क्रिएटर को पैसा जाएगा तो क्रिएटर तभी सिस्टम को रनिंग में ले पाएगा ना। अगर जा रहा है आपकी गलती से वजह से जा रहा है, ये मत कहिए कि ऊपर पैसा जा रहा है। तो अपने पैरामीटर को फुलफिल कीजिए। प्लीज सर कंटिन्यू करिए। वही बात है, आज मेरे पास भी कॉल है, मेरी मोबाइल क्योंकि डिस्टर्ब मोड में रहता है, मेरे को एडमिन का काम करना पड़ता है। जिस स्टेट से भी कॉल आएगी मेरे को, उस स्टेट का कोऑर्डिनेटर, प्लीज आप ध्यान रखिए, आपकी स्टेट से कोई भी कॉल आता है तो पहला कॉल आपको आना चाहिए, देन नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर को आना चाहिए, देन स्टेट कोऑर्डिनेटर को आना चाहिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर को आना चाहिए, उसके बाद मेरे पास आना चाहिए। सारे व्यक्ति मेरे को कॉल करेंगे तो ये सिस्टम पुराने जैसे ब्लाइंड हेल्प है आप लोगों के दिमाग में, वही ब्लाइंड हेल्प बन के रह जाएगी, ना तो श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन हो पाएगी। आप लोगों की श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन चाहता है आर्थिक आजादी, तब भी चाह रही थी, अब भी चाह रहा, लेकिन कितने सारे कंपनी है इंडिया में, हेल्पिंग कॉन्सेप्ट से पैरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्ल्ड में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में अगर किसी ने करोड़पति नहीं बन पाना है तो किसी भी सिस्टम में करोड़पति नहीं बन पाएगा। ये मेरा, आप लोग लिख के रख दो इसको। टेक्निकल चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है तो टेक्निकल चीज समझो, नहीं तो मॉर्निंग सेशन मीटिंग में आप लोगों को डेफिनेटली आपको आना है। आप लोगों के लिए 2 मीटिंग है हमारी संस्था के द्वारा, एक मॉर्निंग 7 बजे और एक इवनिंग की टाइम 8 बजे। आज मैं इस मंच के द्वारा मेरी 831 भाई बहन है, श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन बहुत कुछ करने जा रहा है जो आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है, लेकिन संस्था के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और एक बात, श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में 8 महीने से जो बदलाव हुई है वो बदलाव फिनिशिंग द एंड हो गई है। जिंदगी में प्लान चेंज नहीं होगा। आप लोग ये लिखित रूप में रख सकते हो या वीडियो इसको आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 50 रुपया में आप लोगों को संस्था ने इतना फैसिलिटी दिया है जो आपको कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी इतना फैसिलिटी नहीं दे पाएगा। मैं आज मेरी दोस्त एडवोकेट पाठक को मैं बुलाना चाहूंगा, बुलाने नहीं चाहूंगा लेकिन इनको दिखाना चाहूंगा। इसकी आईडी के माध्यम से आप लोग समझोगे, देखोगे कि क्यों संस्था की आईडी जो 1 2 3 4 5 नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, B8 1 2 3 4 5, इस आईडी में पेमेंट 300 600 क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी गलती है, हमने केवाईसी नहीं क्रिएट या हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं है। आप लोगों के बीच में डायरेक्ट टीम, एक्टिव टीम, इनएक्टिव टीम शो नहीं हुआ, लेकिन वो भी संस्था करने जा रहा है कि आपको मालूम पड़े आपका डायरेक्ट टीम कितना है और आपका इनएक्टिव टीम कितना है और आपका टोटल टीम कितना है, वो भी शो करने जा रहे संस्था। अभी हमारी लेवल वाइज टीम दिखाई दे रहा है क्योंकि 20 वाले एंट्री खत्म हो चुका है। टोटल 12 लेवल का टीम आपको दिखाई देगा और आपकी इनकम जो है 10 लेवल तक होगी। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं इस बात को, इसको वीडियो को आप अपनी भाई बहन जो 2,56,000 की भाई बहन है इनको दिखाना है।
आगे से ये मीटिंग मैं नहीं करूंगा और मेरे पास कोई भी कॉल आए मैं रिसीव नहीं करूंगा, क्योंकि महीने में एक बार मैं आऊंगा और मेरा फोन नंबर भी चेंज होगा रिसेंटली। आप लोगों के बीच में श्री मारुति बैंक फाउंडेशन ने सिस्टम बना के दिया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको चलना है, आपको भी चलना है, एडमिन को भी चलना है। ऐसा ना कि एडमिन अलग है, मेरी वॉलंटियर अलग है। जो कंडीशन अपनी वॉलंटियर पे लगा हुआ है वो एडमिन पे भी लगा हुआ है। मैं शुरू करना चाह रहा हूं। फॉल्ट, एक नंबर फॉल्ट, नोट डाउन इट। एक नंबर फॉल्ट, केवाईसी जब तक नहीं होगी, अगर मान लीजिए डॉक्टर देवाशीष या नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर कौशल्या मैम या राजेश ठाकुर जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, इनकी केवाईसी नहीं होगी, इनकी चाहे 1 लाख की टीम है, 1 लाख टीम की इनकम ऊपर जाएंगे। नेशनल टीम, वाइस कोऑर्डिनेटर टीम, इनकी अगर 1 लाख की टीम है, अगर इन्होंने केवाईसी नहीं किया तो इनके नीचे जितनी टीम है सारे टीम का इनकम ऊपर जाएगा। उसको रोकने का ना तो मेरी पास क्षमता है, ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पास क्षमता है। अगर वो केवाईसी होता है तो सारा लिंक इन्हीं के पास रहेंगे। ये नंबर 1 पॉइंट है। जितनी भी आईडी ब्लॉक होंगे इनकी पास से सारे लिंक ऊपर जाएंगे। 2 नंबर पॉइंट नोट कर लीजिए। जिनकी आईडी ब्लॉक होंगे इनकी पास से लिंक सारे ऊपर जाएंगे। 2 नंबर पॉइंट। अब तीसरी में आते हैं कि 300 रुपया BH12345 एडमिन डॉक्टर देवाशीष के पास जा रहा है सबका पेमेंट। क्यों? उसका मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो राजेश जी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ओके सर। मेरी स्क्रीन प्रॉपर आ रहा है? यस सर, विजिबल। मेरे एडमिन यस सर, क्लियर सर, क्लियर। अब मैं जो एडवोकेट है डॉक्टर पाठक जी, मेरी दोस्त है, इनकी मैं आज ले रहा हूं। एक दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों के बीच में ये दिख रहा है 300 रुपया पेमेंट डॉक्टर देवाशीष के पास जा रहा है। राजेश सर प्लीज, देखा आपने? यस सर। चलिए तो मैं इस आईडी को ओपन करता हूं, कोई भी आईडी को ओपन करता हूं। यहां पर BH00436298 आईडी नंबर है। अब लेवल, सॉरी ये नहीं, फिल्टर चेक कर रहा हूं मैं।
ये जो आईडी है BH00436298, ये 300 रुपीज देंगे। किसको देंगे? यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर सर प्लीज मुझे आप एडवाइस करिए, हमारे प्लान क्या कहते हैं? प्लान के अकॉर्डिंग 300 रुपया किसको मिलता है? फर्स्ट अपलाइनर या सेकंड अपलाइनर को मिलता है? सर सेकंड अपलाइन को मिलता है। ठीक है, तो सेकंड अपलाइनर का नाम शो हो रहा है यहाँ पर? यस सर। सेकंड अपलाइनर का 300 का अपडेट दिखाई दे रहा है? यस सर। 600 का अपडेट दिखाई दे रहा है, 2000 का अपडेट दिखाई दे रहा है, 4000 का अपडेट दिखाई दे रहा है, 8000 का दिखाई दे रहा है, 16000 का दिखाई दे रहा है, 32000 का दिखाई दे रहा है, 64 का दिखाई दे रहा है, 1,28,000 का दिखाई दे रहा है। यस। ठीक है सर? यस सर। अब इनकी देखता हूँ 11 डायरेक्ट है। यस। इनको 300 कितना मिला हुआ है? 7 मिल चुका है। यस सर। तो इनका पेमेंट इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। हमारा प्लान क्या कहता है? पीडीएफ कहता है हमें 4 ही मिलेंगे और हमारी जो टेबल स्ट्रक्चर है उसी को अकॉर्डिंग हमको मिलेंगे। तो 7 मिल गया है सेकंड अपलाइनर को। थर्ड अपलाइनर हम पकड़ते हैं, इसको मिलना नहीं है तो विशाल कदम को मिलना चाहिए। थर्ड अपलाइनर को 300 रुपए मिलना चाहिए। डॉक्टर पाठक, एडवोकेट पाठक भाई, मेरे बात देख, इस वीडियो को देख लेना तो आपकी मन में जो शंका है, किसी भी इंडिया की मेरी भाई बहन को शंका है, मैंने 1 लाख रुपया देने का वादा किया हुआ है। अगर इस टेबल को अगर गलत कर देंगे, अगर अब यहाँ पे आप लोगों को दिख गया ये संस्था गलत है, पेमेंट गलत डॉक्टर देवाशीष के पास जा रहा है, तो मैं 1 लाख देने के वादा करता हूँ कि आज मेरी 800-900 भाई बहन है। तो विशाल को मिलना चाहिए। पाठक को 7 मिल गया है तो पाठक को नहीं मिलेंगे। विशाल पदम को मिलना चाहिए। विशाल का देख लेता हूँ स्टेटस। 300 का अपग्रेड है, 600 का अपग्रेड है, 2000 का, 4000 का अपग्रेड है, 8000 का अपग्रेड है, 16 का है, 32 का। इनकी 11 डायरेक्ट है, 11 डायरेक्ट है इनका, और इनको 300 रुपया 6 मिल गया। ठीक है सर? यस सर। यस। यस यस सर। उसके बाद इनको नहीं मिलना है विशाल को, तो इनका पैसा, ये आईडी का पैसा BH00436298, इसका पैसा 300 रुपया किसको जाना है? पुरुषोत्तम डी देसाल को जाना है। चौथी नंबर अपलाइन है। 300 का, 600 का, 2000 का, 4000 का, 8000 का, 16000 का, 32000 का अपग्रेड है। इनका 11 डायरेक्ट है और 6 इनको 300 मिल चुका है। उसके बाद इनको तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर 5 नंबर की अपलाइनर को 300 रुपए मिलना चाहिए। महेंद्र जोशी, महेंद्र की आईडी 300 का, 600 का अपडेट है, बाकी अपडेट नहीं है। इनका 5 डायरेक्ट है, 9 300 मिल चुका है, इनको नहीं मिलना है। उसके बाद 3 डायरेक्ट है, 6 मिल गया। उसके बाद लेवल में 3 मिल गया, 7 इनको 300 मिल गया। उसके बाद 9 डायरेक्ट है, 11 मिल गया इनको 300। उसके बाद 9 डायरेक्ट है, 8 300 मिल गया। उसके बाद 8 मिल गया, 4 300 है। तो आज सूरत में श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन से 17 लाख रुपए कमा के आज दूसरी कंपनी कर रही है। इसका भी आईडी ब्लॉक होगा आज, इसका भी रिकॉर्ड कर लेता हूं मैं। एविडेंस संस्था के पास आज की है। आप मुझे एक चीज बताइए, 300 का क्लियर हुआ आप लोगों के बीच में? क्लियर है सर। तो किसी के मन में डाउट है? नो सर। आज के बाद कौन आएंगे मेरे पास? नो सर। आज के बाद कौन आएंगे? जिस स्टेट से आएंगे उस स्टेट का कोऑर्डिनेटर की बर्खास्त करेंगे।
भरत चंदेलिया सर या ML गुप्ता सर, प्लीज आप लोग स्क्रीन शेयर, आप लोग वीडियो किए हैं और इसको स्क्रीन आप लोगों ने देखा होगा, संस्था गलत है या सही है? सर हमारा सिस्टम 100% सही है, हमारा सिस्टम, लेकिन सिस्टम को समझाने की प्रॉपर जरूरत है और हम एजुकेशन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से उनको और मिलकर के जितना हो सकेगा हमको हर व्यक्ति को क्लियर करना है, सिस्टम को क्लियर करना है, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सब लोग थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब समझेंगे, सब मानेंगे, सब प्यार से काम करेंगे। हम सब मिलकर के सहयोग कर रहे हैं, सबको, बिल्कुल, संस्था भी हमारी है, लोग भी हमारे, सबको मिलकर के बहुत बड़ा काम करना है। हम सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। आपने जो भी नियम बनाया है, जो भी सिस्टम बनाया है, एकदम परफेक्ट है, वो सबके हित का है, बस उसको समझ करके समझाना है। इसके लिए हम सब अपने पूरी तरह समर्पित होकर के इस काम में लग जाएंगे। थैंक यू सर। तो आज देखो, थोड़ा सा गुस्से में आके आपके भाई ने बात किया है, लेकिन प्यार से आप समझा रहा हूं मैं। हमारी नेशनल टीम, स्टेट टीम को आप लोगों को प्यार से समझाना है। सिस्टम आप लोगों की श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन गलत नहीं है, गलत कभी भी होगा नहीं, इसमें ना कि कभी भी छल चतुरी होगी। सिस्टम की आईडी लगी हुई है क्योंकि सिस्टम क्रिएटर है। अगर सिस्टम की आईडी नहीं लगा होगा, आज आप लोग बताओ मुझे, अगर सिस्टम की आईडी हमें कैंसिल करना है, एवरी मंथ सॉफ्टवेयर का पैसा कौन देगा? जो अगर बोल देता है कोई नेशनल टीम या स्टेट टीम बोल देता है सर संस्था की आईडी नहीं होना चाहिए, मैं आज ही डैमेज करवाता हूं, मेरे को 1 लाख रुपया महीना चाहिए, कौन देने के लिए तैयार है? आप लोगों की, इन लोगों की इनकम, आज संस्था की चेयरमैन का इनकम 1 लाख रुपया 2300 रुपया इनकम हुआ है, और आज हमारी जो 150 आईडी है, 150 आईडी, सबने 17 लाख, 25 लाख, 40 लाख अपना खुद के नाम पे फ्लैट लिया हुआ है। आज डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती अनाथ आश्रम में रहता है, तो इनकी आईडी रखना चाहिए या खत्म करना चाहिए? जो आज संस्था से छोड़ के अपना बिना डिले इनको सर विदाउट डिले टर्मिनेट करना चाहिए। हाँ, खत्म करना चाहिए सर, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। साथ सभी वॉलंटियर आपके साथ है सर। बिल्कुल सर। सर हम सब आपके साथ हैं सर, जस्ट टर्मिनेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे लोगों को तुरंत निकालिए। तो आज रात से कम 1275 लीडर की आईडी खत्म होंगे, 1275 आईडी की खत्म होंगे आज। गुड सर, गुड, बहुत अच्छा। बिहार की धरती हो, मध्य प्रदेश की धरती हो, मुंबई की धरती हो, गुजरात की धरती हो, पूरा 29 स्टेट की जो टॉप पे बिल्डर है, इनकी आईडी खत्म हो गया आज। हमें पता है, पुरानी कहावत है, अगर कंपनी चाहता है किसी को, छोटे लेवल की लीडर को बड़ा करना, वो खुद कंपनी कर सकता है। अगर हमारी विचार में ऐसा है कंपनी को हम जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, गलत है ये। और जिस दिन संस्था की चेयरमैन भी, सेक्रेटरी भी अगर लीडर के साथ मिल के बैठ के काम करेंगे, मिल जाएंगे, उस दिन आपकी कंपनी, संस्था बंद हो जाएगी। लेकिन आपकी भाई डॉक्टर देवाशीष अपनी माँ बाप के साथ इस संस्था को लेके कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। दूर की बात है कोई भी लीडर इंडिया की टॉप मोस्ट लीडर कंप्रोमाइज करेगा, क्योंकि इस संस्था में 2,75,000 भाई बहन की आस्था जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। इसमें जो फ्यूचर देखने
लिए आया हुआ है। कल मैं कलकत्ता मीटिंग में आर्थिक आजादी बंगाली में लिखे हुए है, श्रीमान रोटीबेन फाउंडेशन आर्थिक आजादी, जय हिंद भारत, दिल से आई आवाज। हमारी सिस्टम कहता है आपके पास जो भी नाम आ रहा है उसको आपको डोनेशन करना है, उसको कहते हैं ब्लाइंड हेल्प, ना कि ब्लाइंड हेल्प कोई कंपनी है, ना कि संस्था है। ब्लाइंड हेल्प कहता है अंधा मदद। 10 लेवल को पैसा आपको डोनेशन करना है तो उसको करना है, नाम निशान देख, घर परिवार कैसा है, धनी है पुअर है, वो देखना नहीं है हमें। हमारी पास जिसका भी लिंक आ रहा है उसको डोनेशन देने का जिम्मेदारी अपने पास है, अपने को लेना है। लेकिन ना, हमारी पेमेंट क्यों ऊपर जा रहा है? हमारी पेमेंट इसको मिलना चाहिए था, इसको क्यों नहीं मिला, उस पर क्यों जा रहा है? तो आज आपकी कंडीशन, जो संस्था ने कंडीशन बनाया हुआ उस कंडीशन को तो फॉलो करो। आज 8 महीने से जो पीडीएफ शो हो रहा है उस पीडीएफ को कोई भी नहीं फॉलो कर पा रहे। इतनी मेहनत से हमारी भाई बहन मीटिंग पे सुबह 7 बजे चाय भी नहीं पीते, सुबह मीटिंग में जाग के मीटिंग देना है, 8 बजे डेडिकेशन के साथ मीटिंग देना है। एमएल गुप्ता घर में करवा चौथ है, 50 रुपया में दे के 50 रुपीज दे के 17 करोड़ कमाने का इंडिया में कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक है? 50 रुपया दे के 17 करोड़ का सपना फॉर्म में 1,01,000 रुपया वॉलेट, वो भी 1 साल के लिए है। वो कंडीशन है हमारे संस्था में। अगर आपको वॉलेंटियर बनना है, श्रीमान रोटीबेन फाउंडेशन की मेंबर बनना है, 1,01,000 रुपया देना है आपको, तब जाके आप श्रीमान रोटीबेन फाउंडेशन के वॉलेंटियर बन सकते हो। तो लेकिन उसको भी मैंने, हमारी श्रीमान रोटीबेन फाउंडेशन कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ना कि मैं एमएलएम लीडर हूं, मैं झूठ बोलूंगा आप लोगों से। जो सिस्टम कहता है उसी के आधार पे मैं बात करूंगा। अगर मैं बाकी उन 1,000-1,500 लोगों की तरह मैं लीडर बन जाऊंगा जिस दिन, उस दिन मैं आपके सामने आऊंगा तो मैं झूठ बोल के आऊंगा। आज मैं बचपन जैसा दिख रहा है आप लोगों को। कभी चाय दुकान पे चाय पीना भाई के साथ, वो भी शेयर। आज अपने भाई बहन के साथ नेशनल टीम, नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये झूठ कभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये संस्था की पिलर है। जो सच है वो ही बोल पाएंगे। आज डॉक्टर राजेश, कौशल्या मैम, कोई गलत बोल पाएगा आप लोगों को? हिम्मत नहीं है इनके पास संस्था की उर्दू में बात करने की, साहस नहीं है, क्योंकि संस्था कभी झूठ का सहारा नहीं लेता है और झूठ बोलने के लिए भी सहारा नहीं देता है। आप लोगों में 3 चीज हमने दिखा दी है कि केवाईसी जिनका नहीं है उनका पूरा लिंक ऊपर जाएगा। 2 नंबर, जिनका आईडी ब्लॉक हो चुका है जिंदगी में नहीं खुलेगा। आईडी ब्लॉक होता है उसका आईडी संस्था से खोलने की प्रयास अगर नेशनल टीम भी करेंगे, उनकी नाम की भी पर्ची कटे जाएंगे। ब्लॉक आईडी ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक हो चुका,
उनको अगर नए से आना है, नए से आईडी लगा के नए से काम शुरू करना है। आज हमारी संस्था में रेपुटेड लोग है, रेपुटेड लोग जो किसी कंपनी में, जो किसी एनजीओ में अभी तक नहीं गए। आपने सुना कभी डीएम काम करते हुए? आपने सुना कभी एसडीएम काम करते हुए? आपने सुना कभी एमएलए काम करते हुए किसी संस्था में, कंपनी में? आपने सुना कभी स्टेट मेयर काम करते हुए? नहीं सुना। श्री मारोटी बैंक ने सिखाया है, वी आर द ऑल इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। यहाँ पे कोई ना डीएम है, ना कोई एसडीएम है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई डॉक्टर देवाशीष है। सब हम लोग एक है, एक परिवार है। फर्जी वाली कोई काम नहीं होगा संस्था में। आपने जो भी डोनेशन किया हुआ है प्रॉपर, आपने अगर राजेश ठाकुर जी को 64,000 डोनेशन किया हुआ है, प्रॉपर स्लिप हमें संस्था को चाहिए। ये बात को भी नोट करो। आज अगर मैंने राजेश ठाकुर को 64,000 दिया, आज दिया 5, कल दिया 5, परसों दिया 10, नॉट अप्रूवल। ये अप्रूवल नहीं होगा। चाहे मेरी को किसी भी स्टेट में पुलिस थाने में बुला लो, मैं संस्था की पैड में आऊंगा। कोई भी एडवोकेट हो जाए, कोई भी जज हो जाए, एक संस्था आएंगे, संस्था। और संस्था के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। एक एनजीओ क्या होता है? एक एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो परमिशन है काम करने का, एक एनजीओ को भी ये परमिशन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कार्ड नहीं है वो भी सिस्टम लगा देंगे हम। जिनके पास आई कार्ड नहीं है वो आईडी का इनकम इनको नहीं मिलेंगे। आप लोगों के बीच में जो मेन फैक्टर है, संस्था ने बता दिया है, केवाईसी नहीं होंगे तो आप लोगों की जो लिंक है वो ऊपर चला जाएगा। आप लोग अगर केवाईसी कर लेते हो, जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है ऊपर जाने के बाद, वो तो रिफंड नहीं आएंगे। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया वो लिंक आपके बीच में आ जाएगी। और जो ब्लॉक आईडी है उसका तो पूरा खाली है। और 300 को दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, इसको आपने रिकॉर्डिंग कर लिया है। ये आप सारे ग्रुप में, सारे इंडिया में शेयर करो। कल से ये मैसेज किसी के पास भी नहीं आना चाहिए ऊपर पेमेंट जा रहा है, ऊपर पेमेंट जा रहा है। ये रीजन है। डायरेक्ट टीम और टोटल टीम, उसका 10 लेवल तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। हाँ जी, बस जस्ट आपके सामने है। हाँ जी, अभी पूरी मीटिंग सुनी मैंने। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। रावत जी बोलिए। हाँ जी, बस मैं सबको सुना। सिंगरौली मध्य प्रदेश का मारोटी बैंक का वो कार्यक्रम होने जा रहा है, सब लोग दांतों तले उंगली चबाएंगे। और आ जाओ भैया, मैं वेलकम करता हूँ। सिर्फ अभी विधायक जी से मेरे को अनुमति मिल गई, मैंने पत्र डाला, हमारे सामने पूरे में डाल दिया। अभी विधायक जी से मेरी बात हो गई जस्ट, सर मैं रहूंगा और विशेष अतिथि मैंने विधायक को बना दिया है। मैं तमाम ये चीजें सुन रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही अपना सिस्टम चल रहा है। मारोटी बैंक हमारे डॉक्टर देवाशीष जी दिल तन्मयता से काम कर रहे। आज मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइजर मैं हूँ, सील लगा के मैंने एसपी कार्यालय का पत्र में डाल रहा हूँ। अभी मैं कुछ बात मैंने की है, पुलिस सर मारोटी बैंक फाउंडेशन एनजीओ
सर डन, आपको पूरी पुलिस सेवा मिलेगी। हमारे विधायक जी से भी बात हो गई, डन हो गया है। ऐसी बात मत करिए भाई लोगों, पैसा कमाना है कि कुछ तर्ज पे आइए, आप समझिए इस बात को। तो सिंगरौली आइए, सबका वेलकम है, ये राजावत सबका स्वागत करेगा, बिल्कुल वेलकम है। आप आइए, हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सब लोगों को वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, और इस कार्यक्रम को प्रमोट करिए व्हाट्सएप ग्रुपों में, आपका भी भला होगा। आप आएंगे ना, आपका भी मैं स्वागत करूंगा, माला पहना के आपको मंच भी दूंगा, मंच पे आपको बुलाऊंगा मैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारा ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है, आप देखिएगा। सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारी संस्था कोई नेटवर्किंग का काम नहीं कर रही। पूरे अभी मेरे विधायक जी से बात हो गई, डन कर दिया। सर एक खुशखबरी दे रहा हूँ, मैंने जैसे लेटर डाला मेरे फोन से बात हो गई, हमारे विधायक जी ने डन कर दिया फाइनल। मैं सर आऊंगा इस कार्यक्रम। सोचिए, आप भी ऐसी क्षमता सब लोग बनाइए प्लीज। फालतू की बातों में समय मत बर्बाद करिए, कुछ नहीं होने वाला। अपन संस्था के साथ, दिल के साथ जुड़ भर जाओ, सब कुछ जो हमें कुछ नहीं चाहिए। 1 लाख, 1 करोड़, 17 करोड़ कम मिलेंगे, छोड़ जाइए। आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें, कम्युनिटी बिल्ड। मैंने सिर्फ ये लिखा है सिंगरौली में, कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्ड डेवलपमेंट। जो हमारी कम्युनिटी में आएंगे, उसका संस्था ने बिल्कुल 100% कह दिया है, कम्युनिटी को हम डेवलपमेंट करेंगे, वही डेवलपमेंट। कोई नेटवर्क नहीं, कोई प्रोडक्ट बेच नहीं है कंपनी, कोई प्रोडक्ट कहीं कुछ नहीं बेच रहा। हम सिर्फ आ रहे एक दान दे, संस्था को दान दे रहे 50। क्या ले रही संस्था? इतने प्रश्न सुन के मेरे को दिल दुख जाता है। मैं बार बार करता हूँ, अनम्यूट था, दुख लगता है, पर चलिए कुछ नहीं, सोच है, लोग समझेंगे। और सिंगरौली आप मोस्ट वेलकम है, पूरे नेशनल लिखा है मैंने, नेशनल। और अपनी माँ रोटी के लिए एक गाना भी आ रहा है, प्यारा सा गीत, सब नाचेंगे उस गीत पर। वेलकम जोशी। नमस्ते सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार जी। जी सर, आज आपने जो टेक्निकल चीज़ें हमें बताई और इतने अच्छे से समझाया, तो बहुत ही अच्छे से सभी को समझ में आया है। और इस चीज़ को लेकर, अमाउंट को लेकर तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि यदि किसी अपलाइन का KYC नहीं हुआ है, या फिर उनके ऑलरेडी 300 के अमाउंट कंप्लीट हो चुके हैं, या उन्होंने कहीं अपग्रेड नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका अमाउंट ऊपर ही जाएगा। और ऊपर भी जिन लोगों का कंप्लीट है, तो लेवल बाय लेवल ऊपर चेक करते हुए तो अमाउंट एडमिन संस्था तक ही पहुंचना है। तो ये चीज़ बेसिक है, और ये मेरे ख्याल से अब तक सभी को क्लियर हो चुकी होगी। और उसके अलावा KYC की रही बात, तो वो भी हमारी टीम में काफ़ी लोग कर चुके हैं और बहुत से लोग आगे कर रहे हैं। बट एक चीज़ थी सर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं आपसे। हाँ पूछ सकती है जी, एक्चुअली अभी रिसेंटली जो हमारी मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेटर मीटिंग, तो उसमें कुछ डिस्कशंस हुए थे KYC के अपडेट्स को लेकर के। तो उस विषय में अगर आप थोड़ा अपडेट दे सकें। KYC में सिंपल कर दिया गया हुआ है, KYC में आप कठिनाई नहीं है। आपकी KYC में बैंक डिटेल्स UPI हटा दिया गई है, उसमें आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज और आपका मोबाइल नंबर, आपका UPI नंबर और आपका नाम और एड्रेस वही है।
और बाकी कोई भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और आपको अंदर में जाके प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपकी अगर केवाईसी आपकी प्रोफाइल में जाके आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करना है, ये यूपीआई अपडेट करना है, वो आपकी खुद की है, वो ना संस्था की। आपको पेमेंट लेना यूपीआई में है या बैंक में लेना है, वो आपकी ऊपर जिम्मेदारी है। जी सर, बट जो कुछ आईडीज हैं उनको मतलब मैंने लॉगिन किया या अपनी टीम से करवाया केवाईसी के लिए, तो उनके उसमें आधार का फ्रंट बैक के ऑप्शन के साथ बैंक डिटेल और यूपीआई का जैसा पहले ऑप्शन आता था वैसा ही आता है। अब ये चीज को शाम को फिनिश किया गया हुआ है। अच्छा, तो अब अगर चेक करेंगे तो वो चेंज दिखेगा? सभी चेंज हो चुका है। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं चेक जरूर करूंगी इसको। आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे 27 तारीख का सेमिनार कहाँ पे होने जा रहा है वो आप शेयर करिए, और एंट्री फी 200 रुपीज है, वो आप शेयर करिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश में जो हमारा सेमिनार मेगा सेमिनार होने जा रहा है, इंडिया का फर्स्ट सेमिनार श्री माँ रोटीबैंक फाउंडेशन का, कहाँ पे होने जा रहा है? जी सर, मध्य प्रदेश सिंगरौली में। ठीक है, चलिए आप लोगों ने सुन लिया है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में श्री माँ रोटीबैंक फाउंडेशन का पहला सेमिनार जो संस्था के द्वारा किया जा रहा है, कम से कम 1000 वॉलंटियरों को लेके, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोग भी रहेंगे, जहाँ पे संस्था के बारे में इंफॉर्मेशन और संस्था आगे के फ्यूचर में क्या क्या करने जा रहा है उसका भी बात संस्था के द्वारा इंडिया में वो बात रखी जाएगी। हमारी दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर को बुलाइए, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम आई है आप क्या? मंजू जना प्लीज। नहीं सर, दिल्ली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई सर, नमस्कार। और दिल्ली से कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक, और जो भी होती है हम लोग अपने आपस में ही सब चीज कर लेते हैं, हल कर लेते हैं उस चीज का। तो सभी लोगों की क्वेरी पूरी है इसमें, और सभी लोगों ने अभी तक अपनी वो क्या कहते हैं ये लगा लिया है, पर तो अभी किसी की कुछ ऐसी समस्या आई नहीं है। बाहर से आते हैं कॉल मुझे, तो बाहर से आने के बाद मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जैसा भी होता है जितना हो सकता है। और अभी तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर लोपामुद्रा मैम, प्लीज वेलकम, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर है। हेलो सर। नहीं सर, मेरा तो पर्सनली मतलब टीम से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। बाकी स्टेट से मुझे भी कुछ मैसेजेस, कॉल्स तो नहीं लेकिन मैसेजेस में कुछ क्वेरीज आते हैं जो मैं सॉल्व अगर खुद कर पाऊँ अच्छे से मैं कर देती हूँ। अगर कोई स्टेट का पर्टिकुलर कोई स्टेट से अगर मैसेज करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो इसका अच्छा सोल्यूशन हो सकेगा। तो आज भी शायद मध्य प्रदेश से किसी ने मुझे यही वाला आपका जो आज सेशन हुआ ना, वो 300 रुपए का चीज, वो वैसा मेरे पास भी आया था, लेकिन उनको जैसे ही मैंने आंसर मुझे सही देना है मैंने उस हिसाब से ही डील करके उनको बोल दिया था। बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे टीम में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। भरत चंदनी सर प्लीज वेलकम, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है छत्तीसगढ़ का। थैंक यू आदरणीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, तहे दिल से धन्यवाद। आज का सेशन सुपर से ऊपर रहा साथियों। सर ने जो बताया, बहुत सारे लोगों का मेरे पास जरूर फोन आया साथियों, आप सभी का फोन आए हैं, वो लोग मेरे ख्याल से आप सभी मीटिंग में होंगे, और सर ने उस चीज को क्लियर कर दिया है। सर मुझे 3-4 स्टेट से फोन आया है लगातार, सभी के यही कहना था कि हमें जो काम तो हम कर रहे हैं लेकिन जो 300 आना चाहिए वो हमें नहीं आया, कि संस्था का संस्थापक को जा रहा है, उसका नाम भी आ रहा है। देखिए सर, ये तो सही नहीं है। तो मैंने उन लोग को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उनका यही था कि सर ऐसे में कैसे काम करेंगे, हम फील्ड में हम लोग रहते हैं, पेट्रोल हमारा जल है, नाश्ता हम कराते हैं, पहले के जैसा आता था वैसे आ जाता तो अच्छा रहता। मैंने उन लोग को बताया कि पहले जो था बहुत सारे लोगों को 4 की जगह 10 भी गया, 15 भी गया है, 300 वाला लिंक। लेकिन प्लान के मुताबिक यही है साथियों कि अगर आपको 2, 4, 8, 16 जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है उसी तरीके से ही इनकम आना है, वो मिनिमम है, और मैक्सिमम जो था वो क्लोज हो चुका है। तो जो प्लान है वही आएगा करके। तो बहुत सारे साथी मुझे किए थे फोन,
तो मैं सबको क्लियर किया और मैं हर किसी को बोला सर कि आज कम से कम आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। जो भी समस्या है आज मुझे 100% यकीन है आप सभी का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी यहाँ पे है सर। और एक क्वेश्चन और आया था सर, वो मैं कहना चाहूँगा, राजेश सर को भी मैंने उसको फॉरवर्ड किया था। एक कमल जी है, कमल चंद्र जी, बिहार से, पटना से है वो। उनके टीम से उनका कहना था कि अभी हमारा इंटरनेशनल साइट से पहले एक 300 का जो पेमेंट था वो हो चुका था, ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था, लेकिन अभी वही पेमेंट संस्था का संस्थापक यानी कि आपके नाम से दिखा रहा है करके बोल रहा था। ये कैसे आया वो उसको पूछ रहे थे सर। तो एक बार उसका आंसर मैं दे रहा हूँ सर। पुराने सिस्टम में अगर इनको 300 देना था तो इन्होंने दिया अगर होगा तो मेरे को स्लिप चाहिए। अगर इन्होंने दिया था तो जिनके पास गया था इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, रिसीप्ट कंफर्म नहीं किया था, इस कारण से इनका रिजेक्शन हो गया था। इस कारण से जब नया वेबसाइट में आया तो सिस्टम ने इनको देखा कि इनका ड्यू है पेमेंट, तो उस अकॉर्डिंग में आया होगा। अगर इनने पेमेंट सर मैंने कमल जी का ये वेरीफाई किया था, उसमें वही कंफर्मेशन का आया था। ठीक है, कमल जी ने बोला कि मैंने कंफर्म किया। कई बार नेटवर्क इशू के चलते या ऐप आपने ज्यादा देर खोल रखा है ना, वो ऐप आप 5 मिनट भी खोल रखते हो ऑफलाइन में चला जाता है, तो वो कंफर्मेशन नहीं हो पाई। उधर से पुलिस वेट ही रह गया उनका, उसके बाद सिस्टम अपडेट हो गया, तो उस कंडीशन में वो हो नहीं पाया। ये कुछ चीजें हमारे तक ही रहती है और हम सीधा इसको संस्था में हाईलाइट कर लेते हैं और लोग समझते हैं 10 लोगों में बात जाती है कि सिस्टम गलत है, जबकि गलत हम होते हैं। तो इस बात को आप समझिए, कोई भी बात होती है पहले अपने सीनियर तक रखिए उसको। गलती हमारे तक की होती है, हमने पैसा दे दिया ठीक है, पर कंफर्म हम अच्छे से नहीं कर पाए, जहाँ हमारा नेट स्लो था उसमें दिक्कत थी, उसके बाद सिस्टम अपडेट हो गया तो उसको वेरीफाई करा लिया गया, तो उसमें इनकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी सर। ओके समझ गया। तो कोई बात नहीं है, इनको बोलिएगा वो 300 रुपया का पेमेंट का स्लिप मेरे को देना है, और वो आईडी जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था वो आईडी मेरी इधर से एक्सेप्ट हो जाएंगे और उनका जो दिया हुआ था उनका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। वो भी कमल जी भी होंगे यहाँ पे। साथियों ये टेक्निकली इशू है, इसको ख्याल रखना पड़ेगा हमारे को। ऐसा नहीं है किसी का कोई नुकसान होगा, हर हाल में। पॉपअप आने के बाद 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। ओके, ऐसा ना समझिए मेरे पास पॉपअप आया कल मैं पेमेंट करूंगा। अगर मेरे नीचे में कोई बंदा पेमेंट कर रहा है, मेरा पॉपअप आया हुआ है, मेरे डाउनलाइन में राजेश ठाकुर जी है, अगर इन्होंने पेमेंट मेरी पॉपअप आने के बाद कर दिया है तो राजेश ठाकुर का पेमेंट मेरी सीनियर को मिलेंगे और वही लिंक चेंज हो जाता है। हर 15 मिनट बाद लिंक चेंज होता है। तो पॉपअप आने जैसे ही आया 15 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। 15 मिनट का टाइम है। अगर 15 मिनट में आपने डोनेशन नहीं किया तो आपकी नीचे की लिंक भी जा सकती है। इसका बात भी नोट कर लीजिए आप लोग। सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन की जो सिस्टम है प्रॉपर वे में परफेक्ट है। प्रॉपर वे में हर पैसा कैलकुलेटिव है, हर लेवल कैलकुलेटिव है, ना कि मन गढ़ी कहानी है। कैलकुलेटिव से चलता है। एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सर आदरणीय सर, वो व्यास पाठक जी हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, बता रहे थे। वो मेरे को कॉल किए थे अभी। आप देखिए पाठक सर प्लीज। हाँ मिल गया। हाँ एडवोकेट पाठक जी प्लीज वेलकम माय फ्रेंड। एडवोकेट पाठक माय फ्रेंड प्लीज वेलकम। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट
व्यास पाठक बोल रहा हूँ और मैं एक मीडिया हाउस भी चलाता हूँ खबर वर्ल्ड के नाम से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मैं भी इस कंसेप्ट में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ चीजों को। और नियम ये कहता है कि जब भी कोई नियम शर्तें जो है लगाई जाती हैं तो उस समय से लगती हैं जब से वो नए नियम लगाए हैं, वो पुराने लोगों के लिए फॉलो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप अभी मांग रहे हैं स्लिप, पहले नहीं मांगते थे स्लिप, तो उस वजह से जो गलतियां पुराने में हुई है उसको एक्सेप्ट किया जाए और आज की डेट से जो है वो स्लिप जो है वो लोग देंगे, क्योंकि पहले स्लिप वाला मामला ही नहीं था। हम आपस में लेन देन कर चुके हैं, हमने अपने अपलाइन को दे दिया पेमेंट, हमने अपने डाउनलाइन से नगद में ले लिया और विश्वास के चलते ये सब काम हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्रों ने, भाइयों ने ये चीजें किया हुआ है। तो मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ देवाशीष चक्रवर्ती जी से, जो इसके सर्वा हैं, हेड हैं, कि वो जो नियम बनाए हैं वो अभी से लागू होने चाहिए और पुराने जो कर चुके हैं लेन देन आपस में नगद में और वो एक दूसरे का वो एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसे मान्य किया जाना चाहिए और ये संस्था के लिए भी जो है लाभदायक रहेगा। सुन रहे हैं मेरी आवाज आप मित्रों? यस, मैं सुन रहा हूँ सर। तो मैं वही चाहता हूँ सर, ताकि लोग जो हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, न ठंड देखे, न बरसात देखे, न गर्मी देखे, ऐसे लोगों के साथ जो है न्याय होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ देवाशीष जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये संस्था आपको मालूम है संस्था ने किया हुआ है जी। संस्था ने आपने एक आईडी में हमारा कर दिया है, लेकिन मेरे ग्रुप में 2 लोग और हैं जो समर्पित हैं संस्था में, वो लोगों का नहीं हुआ है सर। तो मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उन लोगों का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया जाए, ताकि वो भी संस्था में समर्पण भाव से कार्य कर सके। वो 27 तारीख को होंगे सर सेमिनार में। अच्छा, मध्य प्रदेश में मेगा सेमिनार है पूरा इंडिया का। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का मध्य प्रदेश में मेगा सेमिनार श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का जा रहा है सांगली में। राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। जहाँ पे संस्था की द्वारा सारा इंफॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पास भी जाएगी। हाँ, उसी दिन आपका भाई डॉक्टर देवाशीष जी, आपका दोस्त डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती का वादा है, उसी दिन बैठ के हम कर देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी दोस्त सुन रहे होंगे और मैं आभार व्यक्त करता हूँ देवाशीष सरकार जी का, जो हमारी मांगे को मान लिया गया है। और वो लोग भी खुश होंगे जो इस बैठक में हैं, जिनकी आईडी जो है रुकी हुई है और लोग इस चक्कर में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी का विषय है। थैंक यू वेरी मच देवाशीष जी। भरत चंदनिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने सुन लिया, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन हर वॉलंटियर की बात मानता है, लेकिन हमें भी सही दिशा में चलना। तो मैं नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर संभावी जोशी, जो मेरी बेटी है, इनको मैं बुलाना चाहूंगा। कोई बंधन नहीं है सर। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन 8 महीने पहले आया और 18 साल पहले, सुनिए सर, 18 महीने पहले एक्सिस बैंक आया। एक्सिस बैंक में उसका म्यूचुअल फंड है, तो श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन नहीं कहेगा म्यूचुअल फंड को बंद करिए। राइट, सही कह रहे हैं आप। तो ये चीजें नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग इस वजह से नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि और कुछ अदर कंपनियों करते रहते हैं, तो उनका कहना रहता है कि सर बाद में हमारी आईडी सीज हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमने उनको कहा है कि भाई सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, आप निगेटिव बात नहीं करना है। नहीं से वो करना, गलत काम करने वाले का साथ श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन गलत करेगा। यस, बिल्कुल। अगर मैं गॉड जी कंपनी या अदर कंपनी कर रहा हूँ मैं, तो मैं अपनी टीमों को अगर गॉड जी कंपनी का शेयर करता हूँ तो जाके खतरे में आ सकता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सेम टाइप की कंपनी नहीं होनी चाहिए।
हाँ सेम नहीं होनी चाहिए, और कभी भी जो है वो निगेटिव नहीं बोलना चाहिए हमारी संस्था के बारे में, श्री मारुति बैंक के बारे में। अगर वो इसको भी प्रमोट करता है और दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा है अदर टाइप के प्रोजेक्ट से, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए संस्था को। तब क्या है, सभी लोग हमसे जुड़ पाएंगे और हमारे साथ चल पाएंगे। सर बिल्कुल सर। जय जय। गणेश प्रजापति सिंह सर प्लीज वेलकम, जो हमारी मध्य प्रदेश की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, प्लीज वेलकम।